अपने हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम कपड़े उतारते जा रहे थे। अब मुझसे ये रातों का खालीपन सहा नहीं जाता। तुम जल्दी से घर आ जाओ और मेरे होठों को फिर से अपना होठ रख के प्यार करो। तुम्हारे शरीर का मिलन पाने के लिए व्याकुल हो रही है। तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी शीला। अरे किशोर, तू आ गया? हाँ मालकिन, ये सामान भी ले आया जो आपने मंगाया था। अच्छा, ले आया? हाँ जी। अच्छा ठीक है, एक काम कर, मुझे जल्दी से सब्जी काटने में मदद कर दे। जी मालकिन। अरे अरे, ऊपर बैठ जा आराम से। आजा, मैं देती हूँ। ये ले, तू ये लौकी काट दे। भाभी मैं कॉलेज जा रही हूँ, शाम को आने में लेट हो जाएगा। मुझे कुछ नोट्स भी लेने थे और अंजलि के घर भी जाना था। वो सब तो ठीक है, लेकिन ज्यादा भी लेट मत कर देना। तुझे पता है ना, तू लेट हो जाती है तो तेरे भैया कितना परेशान हो जाते हैं। ठीक है? जी भाभी। मालकिन, हाँ एक बात पूछें? हाँ, पूछ। वो क्या है कि हमारे गांव से एक चिट्ठी आई है हमारी पत्नी की, तो आप उसे पढ़ देंगे क्या? मैं? हाँ, वो क्या है कि हम तो अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। अच्छा ठीक है, ला दे। वो क्या है ना, हम शाम को लेकर आते हैं। घर पर रखी हुई है, शाम को पढ़ दीजिएगा। ठीक है, ले आना। ठीक है मालकिन। अरे देख क्या रहा है, काट ना जल्दी। तू तो लौकी हाथ में ही लेके बैठ गया, जल्दी कर। अरे किशोर, तू? हाँ मालकिन, वो मेरी बीवी का खत था, इसको पढ़ दीजिए। अरे पढ़ रही हूँ। तू तो उतावला हो रहा है। पढ़ दीजिए ना, वो बीवी का खत है। सब्र तो रख थोड़ी देर, ला दे। मेरे प्यारे किशोर, मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद है आप वहाँ कुशल मंगल होंगे।
आप वैसे कब आएंगे? मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। मेरा बदन आपके हाथों के स्पर्श महसूस करने के लिए तड़प रहा है। ये क्या लिखा है तेरे बेबी ने खत में? ये भी कोई खत में लिखने वाली चीज होती है? मैं नहीं भर रही हूँ, ले पकड़। अरे मालकिन, पढ़ दीजिए ना। क्या है कि काफी टाइम से गांव नहीं गया, इसलिए पढ़ दीजिए प्लीज। पढ़ दीजिए मालकिन। और किससे पढ़वाऊंगा, आपसे नहीं पढ़वाया तो। मालकिन, हाँ क्या सोच रही हैं? पढ़िए ना। हाँ, मुझे आज भी याद है वो रात जब आपने मेरे होठों पर अपने होठ रखकर मुझे प्यार किया था। तुम्हारी जिह्वा मेरे जिह्वा से टकराकर मीठे शहद का अनुभव करवा रही थी। होठों पर प्यार करने के बाद तुम मेरे बदन से एक एक कपड़े उतार रहे थे और मैं शर्म के मारे अपने आधे नंगे बदन पर अपने हाथों से छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही थी। तुम कपड़े उतारते जा रहे थे। अब मुझसे ये रातों का खालीपन सहा नहीं जाता। तुम जल्दी से घर आ जाओ और मेरे होठों को फिर से अपना होठ रख के प्यार करो। तुम्हारे शरीर का मिलन पाने के लिए व्याकुल हो रही है। तुम जल्दी से आ जाओ। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी शीला। क्या हुआ मालकिन, कहाँ खो गई? क्या रे किशोर, तू तो बड़ा रोमांटिक निकला। ये ले तेरा खत, अब तो पढ़ दिया। अब तो तू खुश है ना? हाँ मालकिन। मालकिन, हाँ, आप ये खत अपने पास ही रख लीजिए। मैं? हाँ, जब मुझे जरूरत होगी मैं आपसे ले लूंगा। ठीक है। हम अंदर काम कर लेते हैं। कितनी रोमांटिक बातें लिखी है इस खत में। इसे पढ़कर तो मेरा मन हिलोरे मार रहा है।
रिया, तुम कुछ भूल गई। क्या भूली हूँ मैं? कुछ भी तो नहीं। अरे बाबा, गुड बाय किस। अब तुम गुड बाय किस भी भूल गई। गुड बाय किस चाहिए तुम्हें? हर बार करके छोड़ देते हो और अब तुम्हें गुड बाय किस चाहिए? अगली बार अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो भूल जाना कि रिया नाम की तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड थी। रिया, रिया, इसका मतलब रिया का बॉयफ्रेंड ढीला है। अब आएगा मजा तो। अब मुझसे ये रातों का खालीपन सहा नहीं जाता। तुम जल्दी से घर आ जाओ और मुझे की ऊंचाइयों का एहसास दिलवाओ। ये क्या है? ये किशोर की बीवी का खत है। किशोर को पढ़ना नहीं आता है, इसलिए मुझसे पढ़वाने के लिए लेके आया था। हाँ, बट वो तो ठीक है, पर तुम मुझे क्यों दिखा रही हो? तुम्हें पता है, किशोर की बीवी ने इस खत में वो सब लिखा है जो वो अपने बेडरूम में करते हैं। क्या बात कर रही हो? पढ़ाओ, मुझे भी पढ़ाओ। पढ़ाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। कैसी शर्त? शर्त ऐसी कि इस खत में जो जो लिखा है वो सब आप मेरे साथ करोगे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। पढ़ाओ। मेरे प्यारे किशोर, मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप वहाँ कुशल मंगल होंगे। आप वैसे कब आएंगे? मेरा आपके बिना मन नहीं लगता। मेरा बदन आपके हाथों का स्पर्श करने के लिए तड़प रहा है। अरे कहाँ हो? जल्दी आओ। हाँ, आया। अरे मीनाक्षी, मेरा बैग कहाँ है? ये लीजिए आपका बैग। अरे किशोर, और किशोर, क्या हाल चाल? ठीक मालिक। मैं क्या बोल रहा था, क्यों ना कुछ दिन के लिए घर घूम के आ जा। मालिक, घर? वो क्यों? देख, तू यहाँ पर अकेला रहता है, घर पे बीबी की याद तो आती होगी। हाँ, वो तो है मालिक। पहले थोड़े पैसे कमा लूं, फिर जाऊंगा। देख भाई, पैसे तो बहुत कमा लेगा, पर बीवी को ऐसे तड़पाना सही नहीं है। क्या मतलब मालिक? देख, तेरा खत मैंने पढ़ा है, और बीवी को ना ऐसे तड़पाना नहीं चाहिए। अच्छा नहीं होता, समझा? चलो मैं निकलता हूँ ऑफिस के लिए। हाँ, ठीक है, बाय। बाय। अरे किशोर, सुन तो सही। अरे मेरी बात तो सुन। क्या हुआ है तुझे? मुंह क्यों फुला रखा है तूने? हम आपसे नाराज है मालकिन। मुझसे नाराज? अब हमने अपनी बीवी का खत आपको पढ़ने के लिए दिया था और आपने मालिक को पढ़ा दिया।
तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? पढ़ा दिया तो क्या हो गया? अरे मालकिन, हमको अच्छा नहीं लगता जब मालिक हमसे ऐसी बातें करते हैं। अच्छा बाबा, ठीक है, अगली बार से नहीं पढ़ाऊंगी। अब खुश? चल जल्दी रोटी बना ले। मालकिन, 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 क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहा है? मालकिन, मेरी बीवी का खत आया है, पढ़ दीजिए। अच्छा, पढ़ दीजिए ना मालकिन। ला दे, पढ़ देती हूँ। ठीक है चल आजा। जी। प्यारे किशोर, जल्दी से आ जाओ, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। तुमको याद है वो रात जब घर में कोई भी नहीं था और मैं नई नई साड़ी पहनी थी और तुमने मुझे पीछे से आकर पकड़ लिया था और मेरे ब्लाउज पर तुम्हारे हाथों के स्पर्श से मेरी सांसें तेज तेज चलने लगी थी। तुम्हारे हथेलियों का दबाव मेरे बदन के उभारों पे साफ महसूस हो रहा था। किशोर, जब मैं तेरे लिए खत पढ़ती हूँ तो तेरा मन नहीं करता कि तू अपनी बीवी के पास चला जाए? मालकिन, मन तो बहुत करता है, लेकिन पेट का सवाल है। पैसे नहीं कमाऊं तो घर कैसे चलेगा? क्या हुआ मालकिन? आगे पढ़ो ना, पढ़ो मालकिन। सिर्फ एक शर्त पे पढ़ूंगी। क्या मालकिन? इस खत में जैसा जैसा लिखा है तो ठीक वैसा वैसा मेरे साथ में करेगा तो? अच्छा सुनो, कल जब तुम ऑफिस जाओगे तो मुझे स्टेशन छोड़ते हुए जाना। स्टेशन? क्यों? अच्छा, भूल गए? तुम्हें कुछ याद भी रहता है या नहीं? भूल गए? मुझे मेरे भाई के घर जाना है। अभी याद आया, कल तुम्हारे भतीजे का बर्थडे है ना, वहां जाओगी? और नहीं तो क्या, कुछ भी याद नहीं रहता तुम्हें, सारी बातें भूल जाते हो। यार ऑफिस में इतना काम रहता है, कुछ याद ही नहीं रहता मुझे। हाँ हाँ, बस ऑफिस का ही काम करो, बीवी का तो कुछ याद ही नहीं रहता है तुमको। अच्छा बाबा, अब माफ भी कर दो, भूल गया था मैं, अब आगे से याद रखूंगा। ये भी ना, जब देखो तब नाराज हो जाती है। क्या सोच रही हो?
अरे कुछ नहीं, बस सब ठीक है? सब ठीक है। हेलो विकी, भाभी कल मायके जा रही है और भैया ऑफिस चले जाएंगे, तो घर पे कोई नहीं रहेगा। वाओ, दैट्स ग्रेट। कल दोपहर में तुम मेरे घर आ जाना। 12 बजे तक आ जाओगे ना? हाँ बेबी, मैं आ जाऊंगा। चलो मैं फोन रखती हूँ। अरे साहब, मैं रख देता हूँ। अच्छा सुन, घर का ख्याल रखना और रिया का भी, ठीक है? मालकिन, आप कहीं जा रहे हो क्या? अरे हाँ, मैं अपने भाई के यहाँ जा रही हूँ, बस 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। तू चिंता मत कर, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। और तब तक तेरे बीवी का खत भी आ जाएगा, फिर साथ में मिलके पढ़ेंगे। ठीक है? जी। ख्याल रखना। छोटी मालकिन, हाँ? रोटी बना दी है, खा लीजिए। हम थोड़ा बगीचे में खुदाई कर दें और पानी डाल दें। ठीक है। चले। ये तो छोटी मालकिन का बॉयफ्रेंड है विक्की। ये यहाँ क्या कर रहा है? छोटी मालकिन, हाँ बोलो। आपसे कुछ काम था। बताओ ना, क्या काम था? छोड़िए, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कौन सा काम है जो मुझसे नहीं होगा? बोलो। अरे आपको तो पता ही है, हम अनपढ़ हैं। तो छोड़िए, आप पढ़ नहीं पाएंगी। क्या नहीं पढ़ पाऊंगी? बताओ जल्दी। वो क्या है ना कि हमारी बीवी का गांव से खत आया है। हाँ तो दो, मैं पढ़ लेती हूँ। आप पढ़ नहीं पाओगी, छोड़ो, रहने दो। लाओ दो, मैं पढ़ लेती हूँ। अरे मालकिन, रहने दीजिए, आप नहीं पढ़ पाओगी। अरे मैंने कहा ना, मैं पढ़ देती हूँ, दो अरे- मुझे। मेरे प्यारे किशोर, वो रात याद है जब तुम मेरे बदन को सहला रहे थे? हम कह रहे थे ना, आपसे नहीं पढ़ा जाएगा, छोड़िए। अरे नहीं, मैं पढ़ देती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से मुझे अलग ही सुख का अनुभव हो जाता है। मुझे आसमान के ऊंचाइयों तक ले जा रही थी। मेरी रूह तुम्हारे आगोश में आने को मचल रही थी।
क्या हुआ मालकिन? आगे पढ़िए ना, खत में क्या लिखा है मेरी बीवी ने? कुछ नहीं, मैं तुम्हारा खत बाद में पढ़ दूंगी। अपना हाथ मेरे पेट से होते हुए नीचे की तरफ ले गए और मेरे बदन को सहलाने लगे। तुम्हारे उंगलियों के स्पर्श से, जिससे मुझे अपने अलग ही सुखों का अनुभव हो रहा था। तुम्हारी उंगलियां मेरे बदन के सबसे कोमल हिस्सों को छू रही थी। तुम्हारे उंगलियों की हलचल मुझे आसमान की ऊंचाइयों पर ले जा रही थी। ये लो और पढ़ो। देखो एक बीवी कैसे अपने पति से प्यार करती है, उसको सेटिस्फाई करने के लिए खत लिखा है उसने। और एक तुम हो, जनरेटर चालू होने से पहले तुम्हारा तेल खत्म हो जाता है। ये लेटर लिखा किसने है? ये खत किशोर की बीवी ने किशोर के लिए लिखा है। इसमें वो सारी बातें लिखी है जो किशोर उसके साथ करता है। अच्छा, मेरी जान, मैं भी तुम्हारे लिए खत लिखूंगा। तुम्हें आता भी है लिखना? अरे बचपन से लिखता आया हूँ मैं। रुको, अभी लिखता हूँ। अरे मेरी जान, ऐसा लव लेटर लिखूंगा कि तुम मेरी बाहों में आ जाओगी। अगर तुमने ऐसा लिख दिया ना, आज रात तुम्हारे साथ। सच्ची? हाँ साले, तेरा लव लेटर में भी हो जाता है। तू किसी काम का नहीं, बेवकूफ कहीं का। तेरा ना जिंदगी में कुछ नहीं हो सकता, ना मेरे से ना लव लेटर से। तेरे से कुछ नहीं हो सकता अधिकाल तक। अरे सुनो यार, देखना एक अच्छा सा लव लेटर लिखूंगा, मान जाएगी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन। क्या हुआ? अरे किशोर, तू? अरे ऐसे क्या देख रहा है? पहली बार देखा है क्या? क्या छुपा रहा है, दिखा। कुछ नहीं मालकिन, कुछ नहीं है। कुछ तो छुपा रहा है तू। नहीं नहीं मालकिन, कुछ नहीं है। आप मुझे ये बताइए, आप तो कल आने वाली थी ना, आज कैसे आ गई? वो ऐसे कि मुझे तेरे बिना मन नहीं लग रहा था। तेरी बहुत याद आ रही थी मुझे।
मतलब? अरे मेरा मतलब है तेरे हाथ के खाने की इतनी आदत जो पड़ गई है मुझे। किसी और के हाथ का खाना अब अच्छा ही नहीं लगता। बस इसीलिए जल्दी आ गई। जी मालकिन, मैं एक काम करता हूँ, आपके लिए कुछ अच्छा सा बनाकर लेकर आता हूँ फटाफट। अच्छा हुआ दोनों में से किसी ने भी मेरे हाथ में खत नहीं देखा, वरना आज मेरा भांडा फूट जाता। किशोर, तेरी बीवी का खत आया? अरे बोल ना, आया तेरी बीवी का खत? नहीं मालकिन, मेरी बीवी का कोई खत नहीं आया। मैं तेरे बीवी के खत की वजह से इतनी जल्दी वापस आ गई और तेरे बीवी का खत अभी तक नहीं आया। हाँ मालकिन, कभी कभी टाइम लग जाता है खत को आने में। हम एक काम करते हैं, हम बाहर का काम कर लेते हैं, अभी आते हैं। कहाँ जा रहा है? अरे छोटी मालकिन छोड़ी, बड़ी मालकिन देख लेंगी। कोई नहीं देख रहा। अच्छा ये बता, तेरी बीवी का खत नहीं आया? मालकिन नहीं, अभी नहीं आया। सुन, आज उसे फोन करना और उससे कहना खत लिखकर भेजे। वो फोन? मालकिन मेरी बीवी फोन ही नहीं चलाती, जब भी तो खत भेजती है। आप हमें छोड़िए छोड़िए, जाने दीजिए। नया वाला खत तो मुझे नहीं पता, लेकिन पुराना वाला पहले वाला खत दे दे, मैं वही दोबारा पढ़ देती हूँ। मालकिन पुराने खत में क्या ही है, एक दो दिन में नया आ जाएगा, नया पढ़ेंगे। अभी हमको जाने दो मालकिन। अरे पर सुन तो। इस किशोर के बच्चे को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। भैया ये पता बता देंगे आप? हाँ भैया, ये देखिए, ये पता है। ये बसंत विहार 146 मकान नंबर। भैया ये तो आगे से तीसरी गली में पड़ेगा, बसंत विहार वही है। किशोर को पढ़ना आता है? इसका मतलब वो मुझे झूठ बोल रहा था।
जब देखो तब यही, तुम्हें और कुछ सोचना नहीं है क्या? तुम्हारा बस चले ना तो तुम मुझे पलंग से उतरने ही ना दो। अरे शीला, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो और गदीला बदन हो, वो कहाँ उसको बेड से उतरने देगा? आज नहीं, आज हमारा बहुत बदन दर्द हो रहा है और घर में बहुत काम बाकी है। ये औरत कौन है? अरे तुमसे किसने कहा है घर के काम करने के लिए? ये सब छोड़ो, हम तुम्हारी तेल से मालिश कर देते हैं। उससे आराम भी पड़ेगा और मजा भी आएगा। जब देखो तब तुम्हारे दिमाग में यही उल्टी सीधी बातें चलती रहती है। क्या हुआ भाभी, इतने गुस्से में कहाँ से आ रहे हो आप? सच का पता लगा के आ रही हूँ। सच का? हाँ, सच का। जिस तरीके से मैं बेवकूफ बन रही हूँ, ठीक उसी तरीके से तुम भी बेवकूफ बन रहे हो। भैया ये तो आगे से तीसरी गली में पड़ेगा, बसंत विहार वही है। अरे शीला, जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो और गदीला बदन हो, वो कहाँ उसको बेड से उतरने देगा? मेरे प्यारे किशोर, बहुत दिन हो गए, जल्दी से तुम वापस आ जाओ। मुझे वो दिन बहुत याद आता है जब तुम मेरे बदन पर और मेरी छाती पर तेल से मालिश करने लगे थे। और मेरा बदन तुम्हारे हाथों से शीहर होने लगा था। किशोर, मैं तुम्हारा खत पढ़कर परेशान हो रही हूं। हाँ, अब ये बेचैनी जल्दी से आकर मिटा दो। आज भी भूली नहीं हूं। मालकिन, मालकिन, मेरी बीवी का खत आया है, पढ़ दीजिए ना। किशोर, मैं ना तेरा खत पढ़ पढ़ के थक चुकी हूँ और ना मुझसे तेरी ये बेचैनी देखी नहीं जाती है। मालकिन, तभी तो आपसे खत पढ़वाने आता हूँ। तभी तो मैंने तेरे लिए कुछ सोचा है, जिससे ये खत पढ़ने का झंझट भी खत्म हो जाएगा और तेरा कुछ फायदा भी हो जाएगा। मालकिन, मेरे लिए सोचा है? क्या सोचा है मालकिन आपने मेरे लिए? बताइए ना। रिया,
अच्छा, तो ये सब कर रहे हो तुम यहाँ? ये खत पकड़ के? शीला, शीला ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। छी है तुम पर। तुम ऐसे आदमी निकलो कि मुझे। शीला मेरी बात तो, शीला, शीला। मालकिन, 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 हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। मालकिन मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज। मालिक को मत बताना मालकिन। आप हमें जो सजा देंगी हमें वो मंजूर है मालकिन। मालकिन हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। माफी तो तुझे नहीं मिलेगी, लेकिन तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। हमें सजा मंजूर है मालकिन। हमारी नौकरी का सवाल है मालकिन। तो तेरी सजा ये है, तेरे इस खत में जो जो लिखा है वो पढ़कर हम दोनों के साथ बिल्कुल वैसा ही करेगा। बोल, मंजूर है? मालकिन मुझे सजा मंजूर है। आरजे प्रेम के अगले कॉलर कौन होंगे ये तो हमें नहीं पता, पर इतना जरूर पता है कि दोस्तों, दिल में जो है उसे छुपाओ मत। क्या पता आप जिसकी राह देख रहे हैं शायद उनको भी है आपका इंतजार। तो उठाइए फोन और कॉल कीजिए 992-992 पर। मैं हूं आपका दोस्त आरजे प्रेम। हेलो हेलो माय फ्रेंड, बताइए क्रश वाला मामला है या लव? हेलो 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 दोस्त, हाँ, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? जी, मेरा नाम अभिषेक। हाँ, तो अभिषेक साहब बताइए, मैसेज सीन हुआ या फिर भेजने की सोच रहे हैं? नहीं, एक्चुअली आई वांट टू प्रपोज फॉर मैरिज। अरे क्या बात है! तो कौन है वो? दोस्त, कलीग या फिर पहचान की कोई? नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? एक्चुअली मैं शादी के लिए प्रपोज करना चाहता हूँ और आई वांट टू डू इट डिफरेंटली। तो आपका शो मैं सुनता रहता हूँ, आई एम बिग फैन ऑफ योर्स। तो मुझे लगा आई शुड टेक एनी सजेशंस फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। अरे वाह अभिषेक साहब, दिन बेहतर कर दिया आपके कॉल ने। कितने साल हुए एक दूसरे के साथ? 1.5 साल हुए। अरे कमाल करते हैं अभिषेक साहब, इतनी झिझक तो 60s के हीरोज में भी नहीं थी। हेलो, काट दिया फोन। ठीक है। हेलो, कोई नहीं। यस सर, जल्दी ऑफिस में आ जाएंगे अभी। एक मेरा पसंदीदा गाना, मगर ऑलराइट इस सर, आई एम छोटे कमिंग। से ब्रेक के बाद। May I come in, sir? आओ अभी, आओ आओ। How are you doing, sir? ऑल वेल, थैंक यू। What happened, sir? आपने मुझे इतनी जल्दी में बुलाया? अभी बात ही कुछ ऐसी है। क्या हो गया सर? अभी सेंट्रल डिपार्टमेंट से एक केस आया है, बहुत ही चैलेंजिंग है। सर, आप तो जानते हैं कि मुझे चैलेंजिंग केस ही पसंद है। गुड, आई एक्सपेक्टेड दैट फ्रॉम यू। आओ मेरे साथ। ये है ऑफिसर प्रशांत। हाय। हाय। और ये है इंस्पेक्टर जोशी। हेलो। हेलो। और ये है अभिमन्यु चतुर्वेदी, NIA's माय मोस्ट ट्रस्टेड मैन। सर, हमें कुछ लीड्स मिली है। गुड,
सर, उस प्रोग्राम का जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे पास आ चुका है। वेरी गुड। कैसा प्रोग्राम सर? अरे भाई पहले अभी को बता तो दे कि माजरा क्या है। ओके सर। अभी यस सर। प्रोजेक्ट 902 इज अ प्रोजेक्ट बैंड बाय द गवर्नमेंट। ओके सर, ऐसा क्या है इस प्रोग्राम में जो बैंड बाय द गवर्नमेंट? अभी इस प्रोजेक्ट के तहत किसी भी इंडिविजुअल की इंफॉर्मेशन स्कैन करके कलेक्ट की जा सकती है। हाँ मतलब वो खाता क्या है, पीता क्या है, रहता कहाँ है, उसके हेल्थ इश्यूज क्या है, वगैरह वगैरह। Each and every information can be collected, and that is breach of privacy. Yes. And that is why government has banned it. ऑलराइट सर, पर गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम मैं बताती हूँ सर। Yeah, go ahead. सर, पिछले हफ्ते इस प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन किसी ने डिक्रिप्ट करने की कोशिश की है। यस सर। सर, हमने उसे पकड़ तो लिया है, पर हमें शक है कि इस प्रोग्राम की जानकारी किसी और को हो सकती है। ओके, तो सर मुझे क्या करना होगा? अभी इस प्रोजेक्ट की सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें दे दी जाएगी। ऑलराइट। और तुम्हें ये पता लगाना है कि ये इंफॉर्मेशन किस किस के पास है, इसकी जानकारी किसके पास है, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ लीक हुई है, और उसे रोकना है। ओके सर। क्योंकि किसी भी हालत में ये इंफॉर्मेशन लीक हम नहीं कर सकते। आई अंडरस्टैंड सर, आई एम ऑन इट, यू कैन काउंट ऑन मी सर। I will count on you because इसीलिए तो मैंने तुम्हें चुना है। नहीं? Thank you so much, sir. Make me proud, Abhi. I will, sir. All right, I'll take a leave now. मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या स्पेशल करूं यार। मैंने बहुत सोचा, मुझसे नहीं होगा। मुझे पता है यार, तू टेंशन क्यों लेता है, इसीलिए तो तुझे लेके जा रहा हूँ मैं वहाँ पे। कहाँ लेके जा रहा है? देख, वैसे भी तुझे नताशा के साथ में कुछ स्पेशल करना था ना। हाँ तो अच्छा एक बात बता मुझे, इस नताशा के साथ तू कब से रिलेशन में है? अरे तू भी जानता है कब से हूँ, 1.5-2 साल हो गए, यू नो दैट। इन 1.5-2 साल में नताशा ने तुझे कितनी बार सरप्राइज दिया है? इस बात का क्या मतलब है? तू बता तो मेरी जान, फिर मैं तेरे को बताता हूँ कि पॉइंट क्या है। कितनी बार? उसने 5-6 बार नहीं, बहुत बार सरप्राइज दिया यार। और तूने? मैंने भी दिया यार, आई डोंट रिमेम्बर। अच्छा, और अब जाके तू उसे शादी के लिए प्रपोज करने जा रहा है। तू कुछ स्पेशल तो कर मेरी जान। अरे पर उसमें ढंग से करने के लिए किसी गुरु के पास जाने की क्या जरूरत है? अबे गुरु नहीं, वो घंटाल आदमी। तू चल तो मेरी जान पहले, ऐसा थोड़ी ना बताऊंगा मैं। ओके, अब तो बोल रहा है तो ठीक है। ओके तो फिर ठीक है, कल 10 बजे तू पक्का रेडी रहना सुबह। ओके? अबे चलना। क्या बात है, चुंबन, बोसा, किस, पप्पी, कमाल की चीज है। चुंबन के अलग अलग नाम है। ऐसा लगता है जैसे ऑर्गेज्म की पहली सीढ़ी पे हम खड़े हैं, उसके बाद तो मोक्ष ही मोक्ष है। जब कोई किसी का चुंबन करता है तो ऐसा लगता है जैसे आत्मा ने परमात्मा के साथ कस के आलिंगन कर लिया है। तो वो क्या कहते हैं? गुरुजी प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। जीते रहिए, जीते रहिए। और कैसे हैं आप लोग? बस गुरुजी आपके आशीर्वाद से सब ठीक है। जीते रहिए। गुरुजी, बिग फैन ऑफ योर्स। अभिमन्यु नाम है मेरा। वो अभिमन्यु जो चक्रव्यूह के अंदर तो जा सकता है लेकिन बाहर आने का मंत्र नहीं है ना? सही पकड़े गुरुजी, ये वही अभिमन्यु है। अच्छा एक बात तो बताओ जी। ये बताओ कि प्यार क्या होता है? हाँ बोला गुरुजी। प्यार मतलब एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की केयर करना, लव, केयरिंग, that's love। अरे ये तो गूगल की परिभाषा है, वहाँ की डेफिनेशन है, हमने भी पढ़ी है, हमारे अनुयायियों ने भी पढ़ा है। क्यों पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ, तो इसमें बड़ी बात क्या है बच्चे, बोल। एक और बात बताओ कि आपने कभी सेल्फ एस्टीम जैसी वस्तु का नाम सुना है? इसमें कहीं थोड़ी सी या बहुत ज्यादा
सेल्फ एस्टीम है क्या? बोला हाँ गुरुजी। जी गुरुजी, सेल्फ एस्टीम है मेरे अंदर। थोड़ी है या ज्यादा है? ज्यादा है गुरुजी। ज्यादा है इसके अंदर सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसलिए हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं हो सकता गुरुजी। इम्पॉसिबल, नामुमकिन, असंभव। मतलब वो क्या है कि कोई जब किसी से मोहब्बत करता है, प्यार करता है, लव करता है, तो उस वक्त उसकी सेल्फ एस्टीम या सेल्फ रिस्पेक्ट के तो लग जाते हैं। देखिए, जब कोई किसी से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, इश्क करता है, तो उसको बेइंतहा करता है। उसके बिना उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। आप किसी से प्यार करते हैं? जी। उसका नाम क्या है? नताशा। हाय प्रिया। हाय नैन। हाँ बोल। कहाँ है तू? अभी तक तो रिहर्सल पर ही हूँ। अरे हाँ। तू यहाँ पर कितने देर में आएगी? ओह शिट, आई एम सो सॉरी, आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट। मुझे पता था यही होने वाला। सुनना, तू जहाँ पर है ना, तू वहीं पे ही रुक। हाँ मेरी बात सुन, 10 मिनट के अंदर मैं तेरे पास आ रही हूँ। आ रही हूँ बाबा। हाँ प्रिया, प्लीज प्लीज मैं प्लीज। वेट कर रही हूँ। हाँ शिट गर्ल्स, बाय। हाँ, आई एम ऑलरेडी लेट। बाय बाय बाय। एक बात तो बताओ, आप अपने जीवन में ऐसा कौन सा काम है जो आप कभी नहीं कर सकते? ऐसा काम जो मैं कभी नहीं करूंगा। बोला गुरुजी, अपने देश को धोखा कभी नहीं दूंगा। अरे नहीं रे, देश बीच में कैसे आ गया? आप सन्नी देओल की तरह मत सोचो। आप शाहरुख खान की तरह सोचो, प्योर आशिक। ओके, देखा? मैं नताशा को कभी धोखा नहीं दूंगा, उसे कभी चीट नहीं करूंगा मैं। अगर उसने पीछे मुड़कर आपको चीट कर दिया तो कहाँ जाओगे पांगड़ू? क्या करोगे? ये कैसा बेहुदा सवाल है? अरे ये मोहब्बत, ये इश्क, ये लव भी तो बेहुदा है, क्योंकि इसका ना तो कोई आर है ना पार है। यही दिल का चमत्कार है। तुम अगर ऐसी स्थिति में फंस जाओ तो क्या करोगे? हैं? क्या करोगे? कुछ नहीं करूंगा गुरुजी। तुम चिल्लाओगे नहीं? उल्टा सीधा नहीं बोलोगे? गाली गलौज नहीं करोगे? नहीं गुरुजी, कुछ नहीं करूंगा। तुम कुछ भी नहीं करोगे? नहीं। क्यों? Why? क्योंकि गुरुजी, नताशा मुझे चीट करती है तो जरूर मेरे ही प्यार में कुछ कमी रह गई होगी। अगर उसको खुशी कहीं और जाने में है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा गुरुजी, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन तुम उसके साथ ही रहोगे? ये जो तुम चुपचाप हो ना, ये जो तुम्हारी खामोशी है ना, ये खामोशी यही प्यार है, यही मोहब्बत है, यही इश्क है। हाँ, किसी ने कहा है कि मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। मेरी दीवानगी देखी है, मेरा सब्र भी देख। इतना चुप रहूंगा कि तू चिल्ला उठे। अपनी खामोशी को संभाल के रखना। तुम अपनी खामोशी की धक धक सुन रहे हो? धक 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 धक। ये अपनी धड़कन, ये खामोशी की चीख जाके नताशा को सुना दो। फिर ऐसा लगेगा कि अभिमन्यु जो फंसा हुआ था
वो निकल गया है चक्रव्यूह से। बात समझ में आई? अरे सुन रहे हो कि बहरे हो गए हो? पूरा दिन टाइम पर बात करते हो और यहाँ लव गुरु बनकर बैठे हो। चलो उठो, कितने सारे काम पड़े हैं। सब्जी वाले को भी चलो। अरे चलो अभी। गुरुजी लाइए वो मुझे दीजिए। चलिए आप, चलिए, बहुत हो गया, पूरा दिन खराब कर देते हैं। चलिए अभी। यार कॉफी मुझे मैम? ना वेलकम मैम। थैंक यू। वेलकम मैम। मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। क्यों, क्या हो गया? अरे कल अभी का बर्थडे है, सबके सामने मैं कल उसको प्रपोज करूंगी, ठीक होगा क्या? ठीक क्यों नहीं होगा? अगर ना बोल दिया तो? हाँ, अगर ना बोल दिया तब तो बहुत बुरा होगा। प्रिया